दोस्तों आज पेश है थारलैंड की तबाही। ये कवर चित्र है दोस्तों। उस दोगले इंसान को फौरन ढूंढवाइए पास। ग्रीको, तुम बहादुर ही नहीं तेज दिमाग वाले भी हो, अतः मैं यह काम तुम्हें सौंपता हूँ। वैसे हम लोग भी उसे अपने ढंग से ढूंढेंगे। ओह, कुछ देर बाद कुछ पता चला ग्रीको? हाँ, लेकिन अभी तक शक है। आज मैं उसका बहुत सतर्कता से पीछा करूंगा और उसे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। अरे, उसका कोई नाम होगा। ग्रीको कैसे कह देता कि जिस पर वह शक कर रहा है वह कोई न्यूज़ का बॉस है। और रेड टाइगर उदय, सार्वजनिक हत्याएं हालांकि समाप्त हो चुकी थी लेकिन फिर भी हत्याएं का ढंग सक्रिय थे। तुम्हारे भाई ने रेड टाइगर के द्वारा घायल किए हमारे साथी को लाठियों से मारा था। नहीं, यह झूठ है। इस रामदादी के पूरे परिवार को मार डालो, मैं बेकसूर हूँ। नहीं, मुझे मत मारो। आह, और फिर दाएं। ऐसा ही एक दिन। मम्मी, डाकू कहाँ है तेरा पति? वे घर पर नहीं। क्या कोई काम है उनसे? हम उसे उसकी बहादुरी का इनाम देने आए हैं और वह इनाम मौत है। चल, अपने पति को इनाम तू ही ले ले। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें टाइगर अंकल सबको मार डालेंगे। हे भगवान, ये बेरहम मेरी बेटी को नहीं छोड़ेंगे। टाइगर अंकल? हाँ, वे तुम जैसे डाकुओं को मारते हैं। हत्यारे सरदार की आंखों में खून उतर आया। तो बुलाओ अपने 30 मार्का को, देखता हूँ वह तुम्हें कैसे बचाता है। हे भगवान, रक्षा करना। टाइगर अंकल, आओ इन कुत्तों, इन डाकुओं से को मार गिराओ। भून दो इन दोनों को, टाइगर के चेतों को। लेकिन तभी आह, मेरे रहते तो किसी निर्दोष को खून नहीं बहेगा। आई। शाबाश टाइगर अंकल, शाबाश। ओह, ये लो। आह, इन्हें और मारो अंकल, ये डाकू हमें मारने आए थे। ए फरिश्ते, ईश्वर इन्हें लंबी उम्र दे। क्यों नहीं? क्यों, मजा आया या नहीं? और मिनटों के और मिनटों में उसके सारे कसबल निकाल दिए। मुझे मत मारो। मुझ मुझ पर रहम करो अंकल, इन राक्षस को मार दो। धाए धाए धाए। और फिर वह बिजली का बेटा वहां से रवाना हो गया। थैंक यू टाइगर अंकल। लेकिन इससे पहले कि रेड टाइगर अपनी मोटरसाइकिल तक पहुंच पाता, हाथ ऊपर कर लो टाइगर। ओह, लेकिन जल्दी अपनी को संभाल लिया। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं कानून का दुश्मन नहीं हूँ ऑफिसर। मैं मानता हूँ, भले ही भले ही हत्यारों के सही तुमने खून किया है, कानून की नज़र में गुनाहगार हो। चल, नकाब उतार, देखूं कौन है। टाइगर के चुंगल से निकलने का कोई तरकीब खींच सोच ही रहा था, तभी तुम इस महिषा को गिरफ्तार नहीं कर सकते ऑफिसर। हाँ, टाइगर हमारा भगवान है, जाने दो हमारे देवदूत को। और फिर पुलिस रेड टाइगर के बीच एक दीवार सी खिंच गई। प्लीज आप लोग हट जाइए, कानून को अपने काम करने दीजिए, मुझे गोली चलानी पड़ेगी। तो चलाओ गोली ऑफिसर, टाइगर से पहले हम हमारा सीने पर टकराएगी। जीप में बैठे सिपाही उनके पास पहुंचा। सर, कमिश्नर साहब ने वायरलेस पे संदेश हमें रेड टाइगर को जाने देना दें। वे नहीं चाहते शहर में बवाल हो। ओह, और बेचारा फिलिप्स आत्मलता रह गया। हमारा रेनुमा जिंदाबाद हो, हमारा मसीहा जिंदाबाद हो। और ब्लैक पैंथर के अड्डे पर अभी घरों में घुसकर आतंक फैलाने करने की स्कीम फेल हो गई। टाइगर के रहते हम किसी कहीं भी कामयाब नहीं हो सकते बॉस। ग्रीको, उस गद्दार के बारे में रिपोर्ट। वह गद्दार के बारे में मैं जान चुका हूँ। उसके 2 दिन बाद बताने का वादा किया। नहीं, अभी उस पता करो वह गद्दार कौन है। कुछ क्षणों बाद गद्दार के बारे में बॉस फौरन जानना चाहते हैं। ओह, लेकिन लेकिन उसे पहले से ही पता है।
क्योंकि ब्लैक पैंथर स्वयं ही वह गद्दार है। क्या बक रहे हो तुम? गिरी को इस विस्फोट से रोदर की बुद्धि चकरा दी। तुम्हें धोखा हुआ है गिरी को, मैं पूरे प्रमाण इकट्ठे कर चुका हूँ। गिरी को के दावे से रोदर गंभीर कर दिया। तुमने कुछ बहुत बड़ा दावा किया है, यदि यह झूठा हुआ था तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। मैं मरने नहीं मैं मरने से नहीं डरता। उस सूरत में खुद मुझे गोली मार देना। ओके, मु- मुझे प्रमाण दो। अगर ब्लैक पैंथर गद्दार हुआ तो मैं अपने हाथों उसे मारूंगा। प्रमाण के लिए कैबिन में चलना होगा। और गिरे को किरोदर चुपचाप ब्लैक पैंथर के कैबिन में। इस कारपेट को उठाओ और प्रमाण खुद मिल जाएगा। और जैसे ही रोजर ने कारपेट उठाया और ये लाल लवादा और रेड टाइगर को पहनना देखा था। मैंने एक दिन बास को यह लबादा यहीं छिपाते देखा था। लेकिन बास को शक लेकिन उस बात पर शक डालने के लिए तुम भी तो इसे यहाँ छुपा सकते हो। लेकिन मैं ट्रांसमीटर पर किसी से बातें नहीं कर सकता जो ब्लैक पैंथर के अलावा कोई नहीं जानता। वह किसी के कह रहा था मैं थाईलैंड के लिए दौलत की खातिर काम कर रहा हूँ। और तुम्हारा काम करने करने तो मैं अपने देश की सेवा करूंगा। वह सेवा तभी करूंगा जब मुझे थाईलैंड से ज्यादा पैसा मिलेगा। अब तुम बताओ रोजर, उस उसे कैसे मालूम हो सकता है कि ब्लैक पैंथर पीसलैंड का है और थाईलैंड के लिए काम कर रहा है? मैंने उसका मैंने तो उसे हमेशा लबादे में देखा है। ओह, तुम्हारा वह तुम्हारा विश्वास पत्र बनने के बाद तगड़ी चोट देने की सोच रहा है। वह खरीदा हुआ कुत्ता अब कुछ कुछ नहीं कर सकेगा। मैंने ये दौलत के बल पर पालतू बनाया था, अब मैं उसे कहानी खत्म कर दूंगा। और उधर बातों में भूल गया कि ब्लैक पैंथर के कहने पर ग्रीको को बुलाया था। चौंका ब्लैक पैंथर को वहां देखकर। ओ ब्लैक पैंथर, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हम तेरा भांडा फोड़ने आए हैं गद्दार। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ग्रीको ठीक कह रहा है। तुम पर भरोसा करने की बड़ी गलती गलती थी टॉम। मैंने तुझ पर भरोसा करके पीसलैंड से ब्लैक पैंथर यानी बॉस का दर्जा दिया और तूने मुझसे गद्दारी की। लेकिन अब मरने के लिए तैयार हो जा। तूने डबल क्रॉस करने के मेरा मिशन फेल कर दिया कुत्ते। लेकिन मैं और ब्लैक पैंथर कुछ कह पाता इससे पहले ही क्रोध में कांपते रोदर ने उसे गोली मार दी। हाँ हाँ। तभी पुलिस सायरन की आवाज गूंजी। वो लगता है पुलिस, हमारे अड्डे का पता चल गया, आओ मेरे साथ। यह तुम्हारे अड्डे पर विस्फोट कैसा हो रहा है? मैंने अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ता। और मैंने रिमोट कंट्रोल का लाल बटन दबाकर अड्डा उड़ा दिया। लेकिन इसमें तो तुम्हें बहुत से आदमी मारे गए होंगे। वे मेरे सब आदमी नहीं, खरीदे हुए आदमी थे। ओह, लेकिन बातें बाद में करेंगे, पहले हमें इस खतरे से दूर निकल जाना चाहिए। चलो। चलेंगे कैसे? बाहर तो चारों तरफ पुलिस होगी। उससे बचने का भी इंतजाम है मेरे पास। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है। और गिरी को चंकित सा उसे देख रहा था। खड़ा खड़ा मेरा मुंह का देख रहा है। पत्थर को उठाने में मेरी मदद करो। और सिर दी। ओ खुफिया रास्ता देख क्या रहे हो? जल्दी नीचे उतरो। वह दोनों पुलिस को नहीं नहीं पा सकेगी। हाँ, ऐसे ही किसी समय के लिए मैंने यह इंतजाम किया था। सुरंग काफी लंबी थी। हप हप। अभी और कितना भागना पड़ेगा रोजर? बस थोड़ा और, हम पहुंचने वाले हैं। कुछ देर बाद सीढ़ियाँ कुछ देर बाद हम खुली हवा में होंगे। गुड। यह हम जंगल में आ गए। कुछ क्षणों बाद मंजिल अभी दूर है गिरी को। लेकिन पुलिस का खतरा टला नहीं है, क्योंकि अब तक इस सुरंग उस का मुहाना बम विस्फोट से बंद हो चुका होगा। और सिरती जंगल पार कर वह सड़क पर पहुंचकर पीसलैंड की सीमा में जा पहुंच जाती है। सीमा तक तुम अ, सीमा तक तुम करने क्या जा रहे हो? थाईलैंड चल रहे हैं गिरी को। लेकिन मेरा बदला, हम तुम्हें पूरी तैयारी के साथ बहुत जल्दी दोबारा यहाँ लौटेंगे और लाशों का ढेर लगा देंगे। वह जल्दी सड़क पर पहुंचे। यदि कोई गाड़ी आ जाए तो काम बन जाएगा।
और काफी देर बाद उन्हें एक मिलिट्री ट्रक आता दिखाई दिया जो चौकी पर रसद पहुंचाने जा रहा था। यह ट्रक हमारे कब्जे में आ जाए तो काम बन जाएगा, यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। और शेर दिगरी को कहे अनुसार, ओह लगता है कोई एक्सीडेंट में मर गया, क्या रोकूं? हो सकता है कोई शराबी ही हो, सड़क पर खाट समझ कर सो रहा हो। और उधर ने पास पहुंचकर, पता नहीं साला कौन है, तुम उसे देखो, मैं अपनी टंकी में पेट्रोल डाल दूं। लेकिन दोनों अपने ऊपर आते खतरे से वे पूरी तरह बेखबर थे। अगर यह कब्जे में नहीं आया तो मुश्किल हो जाएगी। इसका एक पल, इसका एक ही वार इसके लिए काफी होगा। और इससे इससे पहले कि मिलिट्री वैन कुछ समझ पाती, ओह तड़ाक, फिर उसने बेहोश करने में कोई परेशानी न हुई। फिर इससे पहले कि दोनों मिलिट्री मैन कुछ समझ पाते, ओह धाड़ धाड़, उन फिर उन्हें बेहोश करने पर कोई ज्यादा परेशानी नहीं हुई। और थोड़ी देर बाद, फिलहाल तो हमें कोई खतरा नहीं है, परेशानी शुरू होगी तब, जब ये सैनिक होश आ जाएगा। फिर वे निर्विघ्न सीमा तक पहुंच गए। थाईलैंड की सीमा में पहुंचने के लिए रात होने का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ गिरे को इस ट्रक को और वर्दी से छुटकारा पाना होगा, वरना दुश्मन समझ कर भून डालेंगे। उधर रात होते ही इधर तो पीसलैंड का एक एक भी सीमा पर पैर ही नहीं मिला। हम ऐसे बहुत से रास्ते जानते हैं जिसकी पीसलैंड वाले को भनक तक नहीं है। और बियड के जंगल पार करते थाईलैंड की सीमा में प्रेरियों की नजर उन पर पड़ गई। खबरदार रुक जाओ वरना गोली मार देंगे। ओह नो नो, गोली मत चलाना, हम दोस्त हैं। कौन है तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? यह हम तुम्हें नहीं, तुम्हारे कमांडर को बताएंगे, हमें उनके पास ले चलो। कुछ देर बाद थाईलैंड के कर्न, कर्नल रैंक के अधिकारी के सामने पेश किया गए। कौन हो तुम और मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? वक्त बर्बाद मत करो कर्नल सेलर, मेरी बात बहुत गुप्त है, इन सभी को बाहर करो, फिर बातें होंगी। रोजर की आवाज में ऐसा रौब था कि कर्नल सिटपिटा गया। और अगले ही पल, तुम सब बाहर जाओ, मैं ब्रिगेड बेकर, कोड कोड है ब्लैक पैंथर। ओह सॉरी सर। ओह ब्रिगेड बेकर। ओह आर्मी हेडक्वार्टर को सूचित किया गया था कि सर आप किसी भी समय सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। मैं अपने साथियों से अनिश्चितता के लिए क्षमा चाहता हूँ। बेकार की बातें में समय बर्बाद न करो, हमारे खुफिया हेडक्वार्टर में पहुंचाने का इंतजाम करो। और कुछ देर बाद, क्या बात है ग्रीको, तुम कुछ परेशान नजर आ रहे हो? मेरी बुद्धि चकरा गई। पहले रोजर, अब बेकर, आप आखिर आप हैं क्या? यह बहुत जल्दी जान जाओगे। ओह। और फिर लगभग 2 घंटे बाद खुफिया हेडक्वार्टर में एक कमरे में, सारी बात, मुझे अफसोस है कि मैं कामयाब न हो सका, पर मैं पूरी तरह सफल भी नहीं रहा। और फिर बॉस को पूरी रिपोर्ट देने के बाद पीसलैंड में आपके लिए ग्रेको के रूप में एक नायब हीरो लाया हूँ। उसी ने तुम्हें बचा लिया बेकर, नहीं तो असफलता से मुझे सख्त नफरत है। खैर, अब तुम उसे डेलर के हवाले कर दो, अगली बार पीसलैंड की तबाही का इंतजाम ग्रीको होगा। मैं अभी इंतजाम करता हूँ बस। और रोदर के कक्ष में, तुम तुम हो पीसलैंड के गद्दार। हाँ, मैं पीसलैंड से नफरत करता हूँ। गुड। पीसलैंड से बहुत से लोग हैं जो पीसलैंड से नफरत करते हैं। हम उसे शरण देने और ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वे ताकतवर बनकर पीसलैंड से बदला ले। आओ तुम्हें तैयारियां दिखाऊं जिससे जिसकी मदद से तुम अपना मकसद पा सकते हो। और सिर दी, इस कैंप में हम पीसलैंड के विरोधियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देते हो। यह गोरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत लंबा इंतजाम है। ऐसे थाईलैंड में न जाने कितने ही कैंप हैं, यहाँ ट्रेनिंग देकर हम वापस पीसलैंड में तबाही मचाने के लिए भेज देते हैं। इसलिए हम परिणाम नहीं मिल रहे जो हमें चाहिए। मैं समझा, हमारे ट्रेंड किए गए लोग या तो पकड़ दिए जाते हैं या मार दिए जाते हैं। मेरे रहते
ऐसा नहीं होगा। आप इन की बागडोर मेरे हाथ में दीजिए, फिर देखिए पीसलैंड को कैसे मिटाता हूँ। मैं भी तुम्हें यही कहना चाहता था दोस्त। ओडेलर के आदेश से ग्रीको के सारे कैंप का इंचार्ज बना दिया गया, तब वह कहीं आ जा सकता था। शाबाश बहादुर हो, जल्दी ही इन नकली टारगेटों की जगह तुम्हारे सामने पीसलैंड वाले किसी ने होंगे। और वह दिन भर विभिन्न ट्रेनिंग कैंपों में घूमता और रात को अपने ठिकाने पर आ पहुंचता। थाईलैंड के रहनुमा उसे पूरी तरह संतुष्ट थे। आह, ग्रीकों के रूप में मित्रों का पता मिल गया। हाँ हाँ, अब पीसलैंड को उसकी देशद्रोही के द्वारा तबाह करवाएंगे। और पीसलैंड से नफरत करने वाले सभी लोग संपादित कामयाबी प्रदर्शन मनाने में मगन थे। तभी एक दिन सर ट्रेनिंग कैंप नंबर 3 में विस्फोट हो गया और एक भी आदमी जीवित नहीं बचने की उम्मीद नहीं है। और तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा। आप सर, कैंप नंबर 5 में अभी अभी खबर आई है, पानी की टंकी में किसी ने जहर मिला दिया, सारे ट्रेनिंग ट्रैप आ रहे सैकड़ों लोग मारे गए। व्हाट? ये सब क्या ये सब क्या हो रहा है? ओह, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर। मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, मेरा बदला। शटअप, तुम्हें अपने बदले की पड़ी है। यहाँ परसों की मेहनत पर पानी फिर गया। जल्दी नकाबपोशी इस स्थिति निपटने के लिए विशेष मीटिंग बुलाई। हमारे बॉस, हमारे आधे से ज्यादा कैंप तबाह हो गए। लगता है हमारे यहाँ पीसलैंड का एजेंट घुस गया है। यह काम अकेले एजेंट का नहीं हो सकता। डेलर, तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि बे, बेकर आदमी परखने में गलती हो गई। ग्रीकों के रूप में बेकर पीसलैंड से दुश्मन नहीं, बल्कि एजेंट लेके आया है। डेलर साहब ठीक कह रहे हैं। यहाँ गिरिको के आने के बाद ये गड़बड़ शुरू हुई है। यह आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैं पीसलैंड से नफरत करता हूँ। डेलर हाथों में तुरंत रिवॉल्वर आ चुका। यह नाटक अब नहीं चलेगा गिरिको, तेरा भेद खुल चुका है। बस यह गद्दार है जिसने हमारी सारी मेहनत बेकार कर दी, पकड़ लो इसे। और तभी इस हेडक्वार्टर में रखो, किसी तरह भी इसकी जुबान खुलवाने की कोशिश करो। तुम लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हो। इसे ऐसी ऐसी यातना दो कि मरना चाहेगा, या अपने हाथों ऐसी मौत दूंगा कि पीसलैंड में कोई भी एजेंट कभी यहाँ आने का दुस्साहस नहीं करेगा। और गिरी को चिल्लाता रहा। पास के आदमी उसे धकेलते रहे, वहां से ले गए। छोड़ दो मुझे, तुम सबकी गलतफहमी हुई है, मुझे छोड़ दो। और काल कोठरी में डालकर खुद टेलर पहुंचा। अब यहाँ भूखा प्यासा रहकर अपने खुदा को याद कर ले, ताकि कुछ देर बाद तेरी खरीदा खातिरदारी करने म, उससे वही तेरी मदद करेगा। सिर्फ किसी तरह यहाँ से छूट कर मुझे किसी तरह छूट गया तो तुझे कच्चा समझ जाऊंगा। और थाईलैंड की सारी तैयारियां बेकार हो गई, लेकिन डेलर खुश था। इसे कहते हैं एक तीर दो शिकार। पीसलैंड का गद्दार भी पकड़ा गया और मेरा काम भी हो गया। हाँ हाँ, पीसलैंड की तबाही करने चला था मैं। उसकी तबाही के साथ पीसलैंड को भी तबाह करने वाले अन्य दुश्मनों के नाम निशान मिटा दिया है। हाँ हाँ, मेरी रोजी, मेरी जॉन, डोली की आत्माएं उसी दिन खुश हो जाएंगी। और वतन के दुश्मन थाईलैंड को तबाह कर दूंगा। और एकाकी उसे कुछ याद आया। ओह, घड़ी चेक करूं। आखिर यह आखिर वह हमेशा इस घड़ी को लिए घूमता था। और फिर छेड़खानी करते लगा। इसके 12 का अंक कहाँ गायब हो गया? और अचानक, हेलो पीसलैंड सीक्रेट सर्विस एजेंट, हेलो हेलो, रिपोर्ट दो ग्रीक को। क्या तुम उसके सारे ट्रेनिंग कैंप बम से उड़ा दिए? ए भगवान, तुम पर तुम पर पीसलैंड का वो नाज है ग्रीको। तुम्हारी पत्नी तुम्हें गद्दार समझती, देश की जनता के लिए तुम गद्दार हो। लेकिन जब तुम कामयाब होकर लौटोगे तो पीसलैंड की सरकार सिर आंखों पर बैठाएगी। तब तुम्हारी आंखें झुक जाएंगी। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं ग्रीको? कहीं तुम खतरे में तो नहीं? ग्रीको जेल में है सर। व्हाट? तुम कौन? घड़ी का राज कैसे पता चल गया? एक लंबी कहानी है सर। फिलहाल मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ग्रीको को जेल में नहीं रहेगा।
और दूसरी ओर से आवाज सुने बिना टेलर फौरन घड़ी बंद करी और अलमारी में कुछ तलाशने लगा। ग्रीको को बचाने के लिए हम समय आ गया है। जब वह गुप्त डायरी निकाल लूं, क्या पता बाद में किसी कैसी स्थिति हो। और डायरी जेब के हवाले करके वह अपनी आवाज से बाहर निकला, अरे डेकर, मुबारक हो। किस बात की मुबारक हो बात दे रहे हो बेकर? बॉस ने तुम्हें अपना इरादा बदल दिया है और ग्रीको को सबके सामने, शिकारी कुत्तों के सामने छोड़ेंगे। ओह, मैं उस गद्दार को लेने जा रहा हूँ। तुम ग्लास चैम्बर से बाहर पहुंचो। ठहरो, यह काम मुझे करने दो दोस्त। उसका पर्दाफाश मैंने किया है, इसलिए उसे मौत के घर पहुंचाने पहुं- घर तक पहुंचाने मुझे पहुंचाने दो। ठीक है, ठीक है, तुम ही पहुंचा दो। बॉस भी तुमसे खुश है। लेकिन अपनी तारीफ सुनने के लिए टेलर वहां नहीं रुका। खुदा बाप, मेरी मदद करो। इस इसे क्या हो गया? और सिर दिवा काल कोठरी के दरवाजे पर, चाबी तो मुझे, तुम लोग इसकी खातिर अपने ढंग से करूंगा। और गार्ड के जाते ही, जल्दी बाहर निकल। मेरे पीसलैंड के सपूत, एक एक पल बेहद कीमती है। लगता है मेरी जुबान खुलवाने के लिए कोई नाटक रचा रहा है। जैसे ही दरवाजा खोलकर घुसा, मुझे बेवकूफ बनाने में तुला है। ओह, मेरी बात सुनो। और डीलर कुछ नहीं कह पाया, इससे पहले ही घूसों पर रख दिया। डिशू डिशू डिशू। कुछ ही पलों में डीलर लहूलुहान होकर गिरा दिया। मेरा भेद खुलने वाले, तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ओह, मेरी बात सुनो दोस्त। लेकिन तभी वहां बेकर पहुंच गया। हैंड्स अप, अपने हाथ ऊपर उठा लो। लो और बॉस के पास चलो। मैं एक बार तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ बेकर। बस इसकी मौत मत मांगना दोस्त, क्योंकि ये वह बास के हाथों में होगी। मैं इसे अपने थोड़ा बहुत हिसाब किताब चुकताना करना चाहता हूँ, अतः मुझे यह रिवॉल्वर दो। एक पल बेकर चिंतित हुआ। रिवॉल्वर का तुम क्या करोगे? इस इसने मुझे बहुत मारा है। बस गोलियों से इसके हाथ पांव बेकार करूंगा। ठीक है यार, लो बस, तुम्हें जवाब देना होगा। पता नहीं इसकी टूट फूट से नाराज हूँ। और फिर रिवॉल्वर हाथ में आते ही, मेरे देश के दुश्मन, तुझे मरना होगा। आह, अरे। और उसके बाद, ये घड़ी लो, ये अपनी घड़ी लो। और तुमने मुझे कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया था दोस्त, वरना यह नौबत नहीं आती। सचमुच तुम इनके दुश्मन हो। लेकिन डेलर अपनी बात को ध्यान न देकर जेब से डायरी निकाली और उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला, ये डायरी पीसलैंड उन गद्दारों के नाम लिखे हुए हैं जो यहाँ भविष्य में ट्रेनिंग पर आने वाले थे। और यह रिवॉल्वर तुम्हारी रक्षा के लिए। फौरन यहाँ से निकल जाओ, लेकिन तुम्हें इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। मैं घायल हूँ, तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। तुमने तुम्हें मैंने घायल किया है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो भावुकता में मत बहो मेरे भाई। लेकिन व्यक्ति नहीं, देश बड़ा होता है। और मेरी चिंता छोड़ो, मेरे परिवार को समाप्त हो गया है। मैं तबाह हो जाऊं, कोई बात नहीं, देश तबाह नहीं होना चाहिए। देर मत करो, निकल जाओ यहाँ से। मैं इन दुश्मनों को रोकता हूँ। तब यह रिवॉल्वर रख लो। ऐसे लो, मैं ऐसे ही काफी हूँ। ग्रीकों के मन टेलर के बिना जाने का नहीं था, लेकिन टेलर जाने के काबिल नहीं था। विदा दोस्त, मेरे वतन के रखवाले, अलविदा। तभी ग्रीको वहां गए, एक पल भी नहीं गुजरा था, ढेर सारे गार्ड आ गए। अरे बेकर साहब, किसने मारा? आपकी ये हालत किसने की? और वह एजेंट कहाँ है? डेलर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। गोली चला दी। लेकिन गुमनामी की चादर ओढ़े पीसलैंड की वह सपूत भी नहीं बच सका। पीसलैंड जिंदाबाद, मेरे देश की छाती, मेरी माँ जिंदाबाद। आह। और अपने देश ने उसे स्वयं कुर्बान कर दिया। उधर गिरे को छोड़कर भाग रहा था। मुझे किसी हालत में जिंदा इन लोगों के हाथ नहीं आना। और सिर दी, बहरा, उसे गोली मार दो।
लेकिन ग्रे को उस बिल्डिंग में सुरक्षित घुसने में सफल हो गया जहां टेलर और बेकर की जानकारी के बिना वह जाता रहता था। एक बार इस कमरे में पहुंच जाऊं तो इन सबको समझ लूंगा। और बिल्डिंग के कमरे में वह रहा रिमोट कंट्रोल, और बिना एक पल गवाए उसने बटन दबाने शुरू कर दिए। और फिर वह अपनी घड़ी पर रुक गया। एजेंट 09, हेलीकॉप्टर स्टार्ट रखो, मैं छत पर पहुंच रहा हूँ। और सीधी छत पर पहुंच गया। इस शहर में से कुछ ही पलों में नरक बनने वाला है, फौरन हेलीकॉप्टर दूर ले चलो। और अगले ही पल, मेरे देश को नरक बनाने का सपना देखने वालों, अब जरा तुम लोग नरक का मजा चखो। और फिर जैसे नीचे ज्वालामुखी फट पड़ा। थारलैंड को सबक सिखाने के बाद पीसलैंड का वह सपूत पीसलैंड की सीमा की ओर उड़ चला। काश मैं डिलर को बचा पाता। और पीसलैंड पहुंचकर, आप तो बड़े छुटे रुस्तम निकले। हमें हमारे प्रधानमंत्री ने बताया कि आप हम आपसे नफरत करते रहे, आप मानो। और फिर ग्रीको ने उसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सीक्रेट सर्विस चीफ से मिलकर मिलकर बनाई पूरी स्कीम बता दी। ओह, इसका मतलब जो हत्याएं आपने बैंक डकैती में की थी वे मरे नहीं थे, बल्कि मरने का नाटक कर रहे थे। और साथ में रेड टाइगर बनकर दुश्मनों को भी खत्म कर रहे थे। जी हाँ। और एकाक स्वागत में डूबे ग्रीकों को कुछ याद आया। यह डायरी लीजिए सर, इसमें सभी गद्दारों के नाम पते हैं। और फिर डायरी के आधार पर पीसलैंड में जगह जगह छापेमारी की, देश के गद्दारों को गिरफ्तार कर लिया जाने लगा। हैंड्स अप। और बहुत से लोग गिरफ्तार किए गए। इंस्पेक्टर गिरी को जिंदाबाद, वतन का गद्दार मुर्दाबाद, देश के दुश्मन मुर्दाबाद। और अगले ही पल इंस्पेक्टर गिरी को तेजी से अपने घर की ओर बढ़ता जा रहा था। आज मेरा मिशन खत्म हुआ। क्या लूसी और रीस, रीसा अब मुझसे नफरत करती होंगी? और जैसे ही अपने घर पर गया, उसने प्रश्नों के उत्तर मिल गए। डार्लिंग, तुम आ गए, मुझे तुम पर गर्व है। ओह माय ग्रेट पापा। समाप्त दोस्तों।